श्री राम। मैंने आपके चरणों की रज का प्रभाव सुना है। एक बार आप जनकपुर गए थे ना नेपाल, आपको एक पत्थर का टुकड़ा मिला खड़ा हुआ, आपने उसके चरण रज लगाए ना, वही पत्थर औरत के रूप में बदल गया ना। बन गई शिला सुंदर नारी, प्रभु चरण रज के लगते ही जड़ भी चेतन हो जाते हैं, किस चरण धूल के लगते ही। दीनानाथ, मैंने सुना है कि गौतम की नारी अहिल्या एक पत्थर के रूप में थी, आपके चरण लगे और वो औरत बनी। तो दीनानाथ, लकड़ी के नाम मेरी जग भर श्री राम। ये लकड़ी की नाव मेरी जादू भरे पांग तेरी, वो डर लग रहा, डर लग रहा। चरणों की वजह से ये पत्थर उड़ सकता है, तो लकड़ी तो बहुत कॉमन होती है ना। और ये छुबत से आ गई, ये नारी सुहाई, ये पागल तेरा काट कठिनाई। तुम्ही बोला, तुम्ही बोला, तुम्ही बोला, और ये लकड़ी की नाव मेरे जादू भरे पांव तेरे, ये लकड़ी की नाव मेरे जादू भरे पांव तेरे। मुझे डर लग रहा, डर लग रहा, ओ मेरी दीनानाथ, एक बात बताऊं, आप नाराज मत होना। ये यहाँ से आगे चल करके जो रोशनी चल रही है ना, इसे ना प्रभु ये श्रृंगेर का प्रताप चौक है। इससे आगे चल करके जब आप इधर जाएंगे दक्षिण दिशा में, तो वहाँ एक घाट है,
मैं आगे आगे चलूंगा, आप मुझे पीछे पीछे आना। यही घाट से थोड़ी सी दूर यही घाट से थोड़ी सी दूर है, कटलो जल था दिखाई मजू, पग से पग धूल तरे तरनी, घरनी घर अब समझाई मजू। तुलसी अवलंबन और कछू, ऋषि जी हाथ जिवायु जो, वै रुमारे बिना पग धोए, नाथन नाव चढ़ाई हुई। श्री राम, यहाँ से आगे चल करके कमर तक पानी है, मैं आगे आगे चलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मेरी नाव भी बच जाएगी और आप लोग गंगा जी से पार हो जाओगे। ठीक है? दीनानाथ, पैदल चले जाओ, मैं आगे आगे चलता हूँ। हे केवल, आपका ये उपाय उचित नहीं है। आप पैदल नहीं चलेंगे? दीनानाथ, मैं ये लकड़ी लेके लठिया लेके आगे आगे चलूंगा, मैं पानी की था बता दूंगा, मैं आपको सिर्फ माता जी को, लक्ष्मण जी को, इनको सिर्फ कमर कमर पानी में उतार दूंगा, तो मेरी नाव भी बच जाएगी। दीनानाथ, यही मेरा रोजगार है इस जीवन में। पास चल हो इंसान तो हर कोई यार होता है। हे दीनानाथ, ये संसार पैसे से चलता है, रोजगार से चलता है, न कोई जाति से चलता, न किसी धर्म से चलता। इस जीवन में अगर 2 रुपए हैं, रोजगार है, तो मनुष्य की कीमत है। पास चल हो इंसान तो हर कोई यार होता है, बिना चल के किसी पे ना किसी का प्यार होता है। हे दीनानाथ, ये नाते, ये रिश्ते, ये संबंध सब बराबर नहीं निभते हैं। नृपति का नृपति ही दुनिया में नातेदार होता है। करे भी मेरे जो रिश्ता जलीली ख्वार होता है, बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। इस जीवन में गरीबी में सगा भाई भी भाई से बोलना बंद कर देता है। जीवन में रोजगार की ही कीमत है, और जब मेरा रोजगार ही नष्ट हो जाएगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहें तो एक निवेदन करूं, मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। बोलिए प्रभु, आदेश है कि मैं नीचा हूँ, छोटी जाति है, अछूत हूँ, आप परमात्मा हैं, आप क्षत्रिय हैं, मैं एक छोटी सी जाति का हूँ, मैं आपके चरण धो लूँगी। अगर आपका आदेश होता हो, और जब तक प्रभु मैं आपके चरण नहीं धोऊंगा तब तक मैं आपकी नाम नहीं, आपको नहीं बिठाऊंगा। भले ये लक्ष्मण जी देखो गुस्सा हो रहा है। लक्ष्मण जी, मुझे डर नहीं है आपकी, इस भय से नहीं डरता, आपके बाण से नहीं डरता। भले आप मुझे बाण मार सकते हो, आपकी जगह अगर आपके पिता राजा दशरथ जी कहें तो मैं राजा दशरथ की सौगंध खा के कहता हूँ, लक्ष्मण, भले मेरे प्राण चले गए पर मैं जीते जी बिना पैर धोए, बिना पांव धोए आपको नाम में नहीं बिठाऊंगा। बोलिए प्रभु। हे केवल, तुम बहुत ही समझदार हो। दीनानाथ, तो छूले तो नाथ चरणों को, क्या बिगड़ेगा आपका? लक्ष्मण जी चरण धो लूं, ये लोग मना कर रहे हैं। इसीलिए तो दीनानाथ, मुझे दुख इस बात का है, तुमसे नहीं, आपका स्वभाव तो जानता हूँ। ये मेरा बैरी भी है, आपका छोटा भाई मेरा 3 जन्म से बैरी है। मैं पहले कछुआ था तब इन्होंने अपमान किया, उससे पहले मैंने शूद्र के घर में जन्म लिया जब भी इन्होंने मेरा अपमान किया, और आज भी ये मेरी तरफ टेढ़ी नजर से देखते हैं। छुए तो भगवान शरीरों को कुछ और प्रेम है ये, छुए दे भगवान शरीरों को कुछ और ये प्रेम है ये, किस्मत में जो मेरे लिखा है ये प्यार
लक्ष्मण जी गुस्सा हो रहे हैं। याद रखना लक्ष्मण जी, ये अच्छों को बुरा साबित करेगा, दुनिया की पुरानी आदतें। लक्ष्मण जी, मुझे जन्म नहीं लेना पड़ता सिर्फ तुम्हारे कारण। तुमने 3 जन्म तक मेरा अपमान किया है। जो तुम क्षत्रिय हो, मैं मल्ला हूँ। तुम्हारे यहाँ जाति पाति चलती है। श्री राम जी, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप तो समदर्शी हैं, इनकी कह रहा हूँ। और लक्ष्मण जी सुन लो बातें मेरी, ये बात ये सिर्फ तुम्हीं से है, क्या ना ये झूठा हूँ मैं। अगर ये किस्मत मेरी अनजानी है, झूले में दो चरणों को कुछ और नहीं, बस मिलती है झूले में दो चरणों। बोलो, आप कहो गिरना। मैं क्षमा चाहूंगा, कितने दिनों में आए हो आप यहाँ? धो लीजिए केवल, जरा ताली बजाएगा। दीनानाथ, बुरा मत मानना, कभी कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है। मैंने आपके गुस्सा को, क्रोध को देख करके ऐसा कहा है। अरे लाला, ओ बेटा, क्या बेटा, अरे लाला यहाँ सीधी बंद नहीं हुई। देख बेटा, ये तेरी अम्मा है ना, अम्मा बूढ़ी दादी, तेरी दादी से बोली ना कि हमारे घाट पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए हैं। ऐसा करना, जो तेरी दादी आटो मारे ना, चून बोले रोटी बनावे तो काय में मारे, चून खटोटा में। हाँ, तो खटोटा को धो करके और शुद्ध गंगा का जल। और बेटा तुम दोनों जाओ, तेरा नाम लव है और तेरा नाम कुश है, तुम दोनों बच्चे जाओ और तुम्हारी दादी से साफ करके और खटोटा मान के लाओ। उसमें पानी लाना। क्यों बता, क्यों? बताओ क्या करोगे पानी? जोर से बोलो बेटा। कल तो इतनी मूंगफली खा गया, पाव भर लाया, अकेला खा। तू जोर से बोल, बोल बेटा, बोल, डरे मत। तो कैसे मांग सकता है बाबा से? गजक मांगता है, लड्डू तो बोला करना। क्या बोलेगा दादी से? बाबा ने पानी। हाँ, अच्छा तू क्या बोलेगा बेटा? दादाजी ने पानी मंगाया है। ये मूंगफली भी नहीं खाता, खर्चा भी नहीं करता, पर तेरे से ज्यादा बोलता है, इसलिए ध्यान रखा कर बेटा। जोर से बोला कर, बोला ठाकुर जी महाराज की। जा बेटा, जल लेके आओ। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कहाँ इनको जरूरत है नाथ, जो भवसागर से पार करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए, मुझ जैसे नीच को तारने के लिए परमात्मा यहाँ आए हैं, पर मुझसे नाथ ही कहते हैं। पर दीनानाथ, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। सब बोलना, जाना है गंगा पारी प्रभु के भक्त की नाम चढ़े। सभी बोलिए, ये जाना है गंगा पारी प्रभु के भक्त की नाम चढ़े। आइए, और बेटा प्रभु को कुर्सी लेके आओ, भगवान को बैठेंगे, कुर्सी लेके आओ। जरा बोलते रहिए, हरे राम 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 हरे राम। और नजदीक आ जाइए दीनानाथ।
मेरे सर पर रख लो और एक मेरा आपका पैर इस थाली में रखो। जरा ताली बजाए आज दीनानाथ। जब आपका मेरे सर पर ही हाथ है तो दीनानाथ आज मेरा जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। ठाकुर जी महाराज की भाई, तुम्हें गंगा जी की सौगंध है, बालाजी की सौगंध है, जितने सब भाई बहन बैठे हैं, मेरी आवाज आ रही हो तो सब जोर से जय बोलो। प्रभु दूसरा चरण जाना है गंगा पार प्रभु की भक्ति ना बिछड़े, जाना है गंगा पार प्रभु। बैठिए प्रभु, माता जी आओ, आप प्रभु बैठ जाइए, बैठिए माँ। शेष महेश गणेश सुरेश लखेगी तेरा पार न पावे, देव गणित पंडित ज्ञानी पार ही पार तेरा ध्यान लगावे। मोसे जाना है गंगा पार प्रभु की भक्ति ना बिछड़े। लाला, ए बेटा, जी दादा। अब एक काम कर, वो नई नाव लेके आ। लक्ष्मण जी के पाँव धो दो दादाजी। क्या? लक्ष्मण जी के पाँव धो दो। हाँ, मैंने राम जी के चरण धो लिए, सीता जी के चरण धो लिए, पर बेटा ये मेरा बैरी है, तुझे पता नहीं है बेटा, कुछ तू नहीं जानता। हमेशा ये 5 चीज हैं, कौन कौन सी? पावक, बैरी, रोग, ऋण और क्या? शत्रु। इनको कभी भी मनुष्य को मुंह नहीं लगाना चाहिए। एक तो अग्नि का भरोसा नहीं करे, एक छोटी सी माचिस पूरे घर को जला देती है। एक बैरी को बेटा कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए, मेरे बैरी हैं। एक रोग, कभी भी बीमारी को छोटा नहीं समझे। एक अपना धर्म और एक अपना कर्ज को भी कभी छोटा नहीं माना। इसलिए लक्ष्मण जी खुद कहेंगे तब धूंगा। प्रभु खुद कहेंगे तब धूंगा, धो लीजिए भैया। दीनानाथ, जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ से जिद करता है, ठीक उसी प्रकार से मुनाथ, कहाँ आप कहाँ मैं। आइए बैठो। दीनानाथ, मैंने तो इसलिए आपको इतना समय लगाया कि मुझे 3 बार जन्म नहीं लेना पड़ता। दीनानाथ, आपने मुझे छोटी जाति का समझते होकर के मेरा अपमान करते हो। दीनानाथ, परमात्मा के घर में कोई जाति पाति नहीं होती। तुमने क्या ना दिया राम हमारे लिए, आपने मुझे प्राण दिए, शरीर दिया, मुझे मनुष्य के रूप में बनाया, आपने क्या नहीं किया। पर सिर्फ लक्ष्मण जी दुख इस बात का है, वो तुमने क्या ना दिया लक्ष्मण ये भक्तों के लिए, हम ना कर पाए तुमने तुम्हारे लिए, तुमने क्या ना किया है ये हमारे लिए। अब बैठिए
जाना किया है ये हमारे लिए हम ना कर पाए प्रभु जी ये तुम्हारे लिए तुमने जाना किया। बोलो गंगा मैया की। सभी बस्ती को पवित्र कर देता हूँ। ये सब मेरा परिवार है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई माँ है। बेटा नई नाम लेके लाओ। आइए मेरे साथ साथ सब बोलना। बोलो गंगा मैया की। सज्जनों, आज मेरे कितने पूर्व जन्म के पाप थे। आज जिस तरह से लोहा पारस के छूते ही सोना बन जाता है, इसलिए मैंने लक्ष्मण जी से कहा कि दीनानाथ तेरे घर में कभी भी जाति पाति का भेद नहीं हो। बैठो करो। लो महाराज आप नई नाम लेके आओ। चलो प्रभु बैठो। और बेटा नई नाम लेके आओ। जाओ। जी दादाजी अभी लेके आता हूँ। मेरे साथ साथ सब भगवान का भजन बोलना। तुम मेरी नैया में और मेरी नैया में लक्ष्मण राम। प्रभु ऐसा मत करो, ये आवाज मत करो, नहीं तो राम जी। हाँ देखो दीनानाथ भाई सज्जनों ऑर्गन की आवाज कम करें। जब तक आपकी आवाज मैं कानों से नहीं सुनूंगा तब तक नाव नहीं चलेगी। तुम्हें मेरी नहीं, तुम्हें ठाकुर जी और हनुमान जी महाराज और गंगा की सौगंध में जन बच्चा छोटे से लेके बड़ा तक एक ऐसा जयकारा लगाओ कि 12 शहर में पता लगे कि श्री राम जी आज गंगा जी से पहली बार जा रहे हैं। चालू नहीं देखो मेरी 68 साल की उम्र है। कितनी? 68 साल 2 साल में प्रभु के धाम को जाने वाला हूँ। जब मैं इतना जोर लगा रहा हूँ तो आप तो जवान बच्चे हो, जवान बहन बेटियां हो, भाई हो। बोलो ठाकुर जी महाराज की। चलिए और ज्योति से ज्योति जलाती चलो। इस रामायण से यही मिलता है कि हम लोग तुम लोग सब एक ही परिवार के हैं। राम का परिवार है, ना हमारा कोई मित्र है ना कोई हमारा शत्रु है। हम लोग सब पड़ोस को भी खुश रखें, समाज को खुश रखें, रिश्तेदारों को खुश रखें। यही परमात्मा रामचंद्र मानस की रचना का उद्देश्य है। और ज्योति से ज्योति जलाती चलो, ये प्रेम की गंगा बहाती चलो। प्रेम की गंगा बोलिए, ये प्रेम की गंगा बहाती चलो। और ज्योति से ज्योति जलाती चलो। दीनानाथ आप ऐसा करो, नहीं आप उधर चलिए क्योंकि आपका मुंह दक्षिण होना चाहिए। लक्ष्मण जी आप इधर आइए और महाराज निषाद आप इधर आइए और प्रभु आप उधर चलिए। और मैं भी आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि थोड़ा नाव में पानी ज्यादा है ना नदी में, इसलिए इधर खड़ा हूँ। ये बात जब हमको दक्षिण दिशा में जाना है, ये प्रभु उत्तर दिशा है। ये बात बोलो श्री ठाकुर जी महाराज।